रागिनी सोनकर विधायक इस समय समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंची है। रागिनी जी, किन मसलों पर चर्चा होगी आज? अभी देश की स्थिति, प्रदेश की स्थिति को देखते हुए काफ़ी सारे मसले हैं जिन पे चर्चा होने वाली है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपना नेता प्रतिपक्ष जो है चुनने के लिए। इसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है। क्या मतलब सोच रहे हैं, क्या पीडीए फार्मूला लगाएंगे नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए? अब जो भी है कुछ क्षणों में मुझे लगता है सार्वजनिक हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। आपका भी नाम चर्चा में थे, लेकिन ये हुआ कि चूंकि पहली बार की विधायक हैं, अभी थोड़ा नई होंगी बतौर नेता प्रतिपक्ष, तो क्या उम्मीद करती हैं कुछ आगे बात बढ़ेगी? देखिए, मैं इंतज़ार में हूँ कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हमें लीडर ऑफ अपोजिशन मिले और सदन में जिस तरीके से हमने प्रीवियसली अपना प्रेजेंटेशन रखा है, समाजवादी पार्टी ने रखा है और आज सेंट्रल में भी रख रही है, उसी तरीके से आगे भी हम रखें। सीटों पर जो बाई इलेक्शन होना, उसके प्रत्याशियों पर भी कुछ चर्चा होगी? डेफिनेटली होगी उसके बारे में। हमसे बात करने के लिए रागिनी सोनकर हैं, इस वक्त पहुंची हुई हैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में। रविदास मेहरोत्रा भी आए हुए हैं। मेहरोत्रा जी, क्या क्या विषय होंगे आज अखिलेश यादव की बैठक में? कल उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और आज सभी विधायकों की बैठक है। उसमें विधानसभा के अंदर संघर्ष की रणनीति तय करी जाएगी। हम लोग पूरा प्रदेश में अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं और जनता परेशान है, कई गांव डूबे हुए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार राहत का कोई काम नहीं कर रही है। प्रदेश सरकार के मंत्री लड़ने का आपस में काम कर रहे हैं, वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर संघर्ष करने का काम करेंगे। तो जिस तरह की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं, उसका तो बता रहे हैं कि दिल्ली जाकर के अंत हो चुका है, समाधान हो चुका है, और जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने नाराजगी भी जताई है कि इस तरह की आखिरकार लड़ाई क्यों हो रही है, बैठकों में क्यों नहीं गए डिप्टी सीएम? दिल्ली में ये मामला हो गया कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का विरोध और अधिक बढ़ गया है। अब खुल करके लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लगता है प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जनता की आवाज़ या विधायकों की बात कोई सुनने वाला नहीं है और इसलिए जनता में भी बहुत भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है। ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष का भी आज चयन होना है, आपके मुताबिक सबसे मुफीद कौन है चेहरा जो नेता प्रतिपक्ष हो सकता है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए बहुत से नेता हैं, लेकिन इंद्र सरोज जी जो हैं वो जो है दलित नेता हैं और उनके नेता होने की संभावना है। दलितों को इस बार शायद बताया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे लाया जाएगा, उन्हीं चेहरों में चुनाव होगा। दलित वोट बैंक क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी जो इंटैक्ट है वो समाजवादी पार्टी के पास जुड़ेगा नेता प्रतिपक्ष चुनने से? बड़ी संख्या में दलित वोट सपा से जुड़ गया है और इसीलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी हो गई। सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो गई। दलित वोट यहां पर आ गए और इंद्रजीत सरोज जो हैं आज दल के नेता होंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रविदास मेहरोत्रा हैं, जिनका दावा है कि दलित प्रत्याशी जो है नेता प्रतिपक्ष के लिए वो इंद्रजीत सरोज सबसे मुफीद चेहरा है और उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का लगातार सपा दफ्तर में आना जारी है। क्या कहेंगे विधायक जी, आज पहुंचे हुए आप दफ्तर में, किन विषयों पर चर्चा होनी है अखिलेश यादव के साथ? देखिए, अब तो आज जब जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बुलाया है और अपना एजेंडा आज बताएंगे और हमें लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा और उस चुनाव में सारे विधायकों को बुलाया गया है और आज पहली बैठक है लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद। उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव हम लोग ने जीता, 37 सीटें और 6 सीटें हमारे गठबंधन साथी ने जीती हैं। तो आज हम लोग का उत्साह और मनोबल बहुत मजबूत है। बम्पर जीत का उत्साह जो है इस बैठक में नजर आने पूरा नजर आएगा और अब हम लोग 27 की तैयारी आज ही के बाद से शुरू कर देंगे। जो पार्टी का निर्देश होगा उसको धरातल पर लाने के लिए आज ही के बाद से, और वैसे भी हम लोग लगातार हैं और जनता का समर्थन भी मिल रहा है हम लोग। लगता है रूमी भाई, नेता प्रतिपक्ष के लिए सबसे मुफीद चेहरा कौन सा? देखिए, ये बताना हमारे लिए जल्दबाजी होगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व जो सोचा है, जो उनका चेहरा होगा वही हमारा चेहरा होगा। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जी जिसको तय करेंगे वो हम लोग का चेहरा होगा। दलित चेहरा बताते हैं कि ज़्यादा मुफीद साबित होगा, क्योंकि पीडीए फार्मूले पर आप लोग काम कर रहे हैं और उसी फार्मूले पर लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत भी हुई। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए के महानायक बनी चुके हैं और उनका जो भी फैसला होगा पीडीए को नज़र में रख के ही होगा और जब पीडीए को नज़र में रख के होगा तो जो आप कह रहे हैं हो सकता वही हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहम्मद हसन रूमी हैं, कानपुर के विधायक हैं। रविदास जी से हम बात कर चुके हैं पहले और रविदास जी ने खुल करके इंद्रजीत सरोज का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए लिया है। कंपटीशन में भी कोई है उनके? नहीं,
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय करेंगे उसमें उनका निर्णय सब लोग मानेंगे। वो तो मान्य होगा ही, राय हो सकती वो तो है। अंडरस्टूड है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही निर्णय मान्य होगा। राय ये लेकिन क्या लगता है और भी कोई नाम है इसके अलावा? हमको जानकारी में नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंद्र सरोज तथा प्रतिपक्ष हों और उनके नाम का हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुझाव दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और कई सारे विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी में मुख्यालय में लगातार पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। गहमा गहमी अमिताभ वाजपेयी कानपुर के विधायक हैं, पहुंचे हुए हैं। अमिताभ भाई, क्या है आज की जो एजेंडा है इस मीटिंग का? ये विधानमंडल सत्र के पहले विधानमंडल दल की बैठक होती है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र का अनुभव लेकर के आते हैं। सबके यहाँ की समस्याएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कई समस्याएं सबकी साझा होती हैं। तो आज उन समस्याओं की सूची बनेगी, क्या क्या समस्याएं महत्वपूर्ण है। जो ये अल्प सत्र है उसमें हम लोग कौन कौन समस्याओं को उठाना हम लोगों के लिए जरूरी है, उन समस्याओं पर चर्चा होकर आज साझा विचार बन जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव आज होना है। आप लोग के हिसाब से कौन सा ऐसा नेता जो सबसे मुफीद होगा विधानसभा में अखिलेश यादव की कुर्सी संभालने के लिए? देखिए, हमारे सभी नेता मुफीद हैं। जिसपे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहर लग जाएगी वही नेता मुफीद हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर के एक मत एक राय हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में एक कमान सौंप देंगे कि वो जिसको चाहे उसको नेता प्रतिपक्ष बना दें और हम सब लोग उसके पीछे खड़े होने का काम करेंगे। से बात करने के लिए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह की जीत हुई है उससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो उत्साहित हैं और उनका ये कहना है कि इस बार का विधानसभा सत्र जो होगा वो देखने लायक होगा। तमाम जगहों की जो समस्याएं हैं उनको पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा और उसके लिए आज नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी होगा। आखिरी जो मुहर होगी, फाइनल मुहर, वो अखिलेश यादव की होगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.